सरकार सख्त है। लोकसभा 78 में अभी तक सांसद जी ने कहां क्या क्या व्यवस्था किया है कांवरियों के। तोही में बाबा शिवराजनाथ धाम सबसे मशहूर और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहां मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। गंगा जी के ठीक किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं से कांवरिये स्नान करते हैं, बाबा जी को जल चढ़ाते हैं। वहां साफ सफाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराजनाथ मंदिर के पूरे परिसर में एक भी कचरा पेटी या डस्टबिन नहीं है। तो क्या आपको जानकारी है कि नहीं? भदोही में गोपीगंज है। गोपीगंज में क्यों मंदिर है? बाबा फुटेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। काफी पुराना मंदिर माना जाता है। इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। गंदे पानी में 48 साल से महादेव इस समय बाबा भोलेनाथ पे बात कर रहे हैं। कहाँ भोलेनाथ ही है, शिव जी का मंदिर है। लेकिन अभी जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ क्या बात करें? शिवराजनाथ मंदिर के बाद अब अन्य मंदिरों की बात की जानी चाहिए। भदोही वाले पूछते हैं कि सभी जगह कॉरिडोर बन रहा है, बिंद कॉरिडोर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, भदोही में शिवराजनाथ कॉरिडोर क्यों नहीं बन रहा है? तो पहले ये जो भदोही बनारस में ही था कि कहीं बाहर था? नहीं, आज तो अलग है ना। आज अलग है। अभी आज अलग नहीं होता तो आप सांसद भी नहीं होते। एक मिनट। लेकिन जो मंदिर गोपीगंज में ही है, वो मंदिर है, पुराना मंदिर है। 48 साल से गंदे पानी में शिवलिंग डूबा हुआ है। उस पर मैं सवाल कर रहा हूँ कि आखिर कब महादेव मुक्त होंगे गंदे पानी से? सावन का महीना चल रहा है। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, ना कोई राजनीतिक सवाल। आज सिर्फ वही सवाल होंगे, सिर्फ बाबा से रिलेटेड। सावन का महीना चल रहा है तो प्रतिनिधि जो है आखिर किस स्तर तक की तैयारियां किए हैं कार्यों को लेके। सरकार जो है, योगी सरकार काफ़ी सख्त है और सभी जगह कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, किसी को कोई नुकसान हो। लेकिन प्रतिनिधि कितना सतर्क हैं, कितना ज़मीन पे काम कर रहे हैं, आज इसी पे बातचीत करेंगे। और इस वक्त भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिनिधि जिस तरीके से सरकार तटस्थ है, उस तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधि भी तटस्थ हैं। किसी प्रकार की प्रदेश सरकार का जो गाइडलाइन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गाइडलाइन है, उसी तर्ज पे पूरा प्रतिनिधि काम करने का काम कर रहे हैं। आज जो कांवरिया चल रहे हैं उनके पूरे सम्मान में आज इस सावन के महीना में जल चढ़ाने के लिए जो कांवरिया जा रहे हैं, इस महीने में बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। और उनके सम्मान के लिए पूरी हमारी प्रदेश सरकार एकदम तटस्थ है। सरकार सख्त है। लोकसभा 78 में अभी तक सांसद जी ने कहां क्या क्या व्यवस्था किया है कांवरियों के। सुनिए, कांवरिया के लिए जहां आप बात कर रहे हैं, लोकसभा 78 के लिए आज पहली बार जहां पर बैठे हैं यहाँ पर आप देखिए, औराई में ही हम आपके बीच में, मैं आपके बीच में ही हूँ। अभी मैं गोपीगंज से ही आया, फिर वहाँ हरियापुर से ही वहाँ से आया, जंगलीगंज में भी वहाँ पर से आया, अभी महाराजगंज से भी आया। आप जान रहे हैं कि इस समय लोकसभा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हफ्ते में एक दिन अगर टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र की समस्या को लेकर के आज इस सावन के महीना में कांवरिया जो हमारे श्रद्धांजलु हैं और उनको जो बोल बम में अपना जा रहे हैं, उनके सम्मान में हमेशा उनको देख रेख के लिए हम सब आज जैसे शनिवार है और आई से सीधे अभी हरिया तक मैं खुद ही उसको गाइड करके देख करके सम्मान। जनपद भदोही में बाबा शिवराजनाथ धाम सबसे मशहूर और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहां मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। गंगा जी के ठीक किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं से कांवरिये स्नान करते हैं, बाबा जी को जल चढ़ाते हैं। वहां साफ सफाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराजनाथ मंदिर के पूरे परिसर में एक भी कचरा पेटी या डस्टबिन नहीं है। तो क्या आपको जानकारी है कि नहीं? कहाँ पे? बाबा शिवराजनाथ धाम। एक मिनट, वहाँ पे अभी मैं दर्शन करने के लिए गया था। दर्शन करने के लिए एक हफ्ता पहले वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। एक हफ्ता पहले हम सब दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे हम सब भव्य दर्शन करके आया और इसके बाद वहाँ की समस्या को भी हम सब सुने। कोई समस्या वहीं नहीं था। और जहाँ पर आप जो कुछ बातें करें मैं वहाँ बात कर लूँगा। जो कुछ रहेगा स्वाभाविक है। सावन में भीड़ जब बढ़ती है तो
मतलब थोड़ा अगर वहाँ पे कर्मचारी कम होंगे या जहाँ पे जो दिक्कतें हैं उसको पूरा करवा देंगे। सांसद जी, ना तो मैंने कर्मचारी की बात करा ना अन्य समस्या, सिर्फ मैंने डस्टबिन की बात। डस्टबिन की आपने बात कहा, डस्टबिन की बात, डस्टबिन में भरेगा कौन? डस्टबिन में भरेगा कौन? डस्टबिन, अगर डस्टबिन उपलब्ध रहेगा तो वहाँ के जो मंदिर परिसर के कर्मचारी वो भी डाल सकते हैं। डस्टबिन की मैं उसको व्यवस्था करा दूंगा। आप डस्टबिन की कौन सी बात है? डस्टबिन के लिए अभी मैं कह रहा हूँ, मैं तुरंत उसको करवा दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। भदोही में गोपीगंज है, गोपीगंज में एक मंदिर है, बाबा फुटेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, काफी पुराना मंदिर माना जाता है। इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, गंदे पानी में 48 साल से महादेव। इस समय बाबा भोलेनाथ पे बात कर रहे हैं, कहाँ भोलेनाथ ही है, शिव जी का मंदिर है। लेकिन अभी जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ क्या बात करें? सिमराजनाथ मंदिर के बाद अब अन्य मंदिरों की बात की जानी चाहिए। हाँ? बाबा सिमराजनाथ मंदिर की बात हो जाने के बाद अन्य मंदिरों की बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये सरकार हिंदू धर्म में जहाँ पे जो धार्मिक मंदिर है, निश्चित रूप से चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, आज इस सरकार में आपने देखा है, आज भगवान शिव का बनारस में आपने देख रहे हैं ना। देश में सबसे बड़ा चर्चित उत्तर प्रदेश का भगवान राम का मंदिर बड़ा विपक्ष वालों ने मुद्दा बनाया था, लेकिन आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जैसे आज आप चर्चा ये कर रहे हैं, वैसे कल भगवान राम मंदिर के लिए आप दूसरे पक्ष के लोग यही डेट पूछते थे, लेकिन आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। यही सवाल भदोही वाले पूछते हैं कि सभी जगह कॉरिडोर बन रहा है, बिंद कॉरिडोर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, भदोही में सिमराजनाथ कॉरिडोर क्यों नहीं बन रहा है? सुनिए, एक साथ सकता संभव नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं, धार्मिक स्थल पे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन भदोही में जितने भी पुराने मंदिर हैं उनके जोड़धार की बात तो होनी चाहिए ना। आप अगर पूरे भदोही में ही अगर मंदिर की बात करेंगे तो हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हाँ, थोड़ा कम थोड़ा बेसी। अभी तो पहले ये जो भदोही यही बनारस में ही था कि कहीं के बाहर था? नहीं, आज तो अलग है ना, आज अलग है। अभी आज अलग नहीं होता तो आप सांसद भी नहीं होते। एक मिनट, बड़े शिव का बड़े शिव मंदिर, ठीक है। आज देखिए कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? जब परिवर्तन हुआ है, आप स्वीकार कर रहे हैं, तब फिर आगे बात। लेकिन जो मंदिर गोपीगंज में ही है, वो मंदिर है, पुराना मंदिर है, 48 साल से गंदे पानी में शिवलिंग डूबा हुआ है। उस पर मैं सवाल कर रहा हूँ कि आखिर कब महादेव मुक्त होंगे गंदे पानी से? अब वहाँ पे जहाँ तक आप उसकी सवाल करते हैं कि वहाँ पे फिलहाल उसको मैं दिखवा लूँगा क्या है कैसे है, फिर उसको भी वहाँ पर भी काम लगेगा। चलिए, दरियल हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद। भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने बताया कि जिस तरह से भदोही में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन एक सवाल था सभी भदोही वासियों की तरफ से कि विंध्याचल में बिंद कॉरिडोर, काशी में काशी कॉरिडोर, तो फिर भदोही में सिमराजनाथ कॉरिडोर क्यों नहीं? उस पर जो सवाल था, उत्तर था, आप लोगों ने बखूबी सुन लिया है। और फुटेश्वर नाथ महादेव मंदिर के बारे में जो सवाल हुआ उसका भी उत्तर आपने सुन लिया है। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।